Hello students, we were discussing P block elements, group number 16. In the last video we have discussed the preparation and the chemical physical property of oxygen. So today we are going to discuss the next topic, and the next topic is some oxides, oxide of group 16. Some simple oxides, just some simple oxides. As we know, oxygen has the tendency to combine with most of the element present in the periodic table, so it can form oxide after the combination binary compounds. Binary compound after combination, ठीक है, after combination. Combination के बाद ही बाइनरी कंपाउंड बना सकता है. So we can categorize the combination of the oxide with any other element into three categories. As we know, oxides can be classified into three categories. First one are acidic oxide, ठीक है. Second one are basic oxide, and third one are amphoteric oxide. Amphoteric oxide. चलिए बात करते हैं. एज भी नो, क्लास 10 से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो मेटल ऑक्साइड होता है, ऑक्साइड ऑफ मेटल, ये क्या होता है? सॉरी, नॉन मेटल. ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल क्या होता है? एसिडिक होता है. ठीक है, अच्छी बात है. एग्जांपल लिख लेते हैं. नॉन मेटल का एग्जांपल CO2, SO2, SO3. ठीक है, और लिखिए. और बन सकते हैं क्या? N2O5. ठीक है, N2O5 लिख लेते हैं. नॉन मेटल का ही है N2O5. एक और होता है Cl2O7. ये सब. सो हाउ विल यू कंसिडर दैट these oxide are acidic in nature? कैसे पता करेंगे कि ये एसिडिक हैं? तो इनको पता करने के लिए जस्ट मिक्स देम विद वाटर and obtain the product. ठीक है, this is carbonic acid, this is sulfuric acid. So the product of the reaction with water of these compounds, these oxide of non-metals, provide acidic medium, or we can say acid. Means these oxides are acidic in nature. Simple. Next one. Basic oxides. As we know from class 10, metal and non-metal chapter, the oxides of metals are basic in nature. For example, CaO. ठीक है, और N2O और MgO. सिंपल. FeO, हाँ, FeO भी हो जाएगा. ठीक है, चलिए. तो कैसे कंसिडर करेंगे? इसको भी ऐसे ही कंसिडर करेंगे. वाटर के साथ इसका रिएक्शन कराया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, विच इज बेसिक इन नेचर. ये बेस बना. क्या है? बेस. मीन्स ये जो ऑक्साइड था ये बेसिक था. सिंपल. ठीक है, तो ये ऑक्साइड का नेचर हो गया. यहाँ पर एक हैशटैग है, ठीक है. हमें पता लग रहा है बार बार कि किसी भी कंपाउंड का एसिडिक और बेसिक नेचर अगर चेक करना हो तो क्या करेंगे? उसको वाटर के साथ मिक्स कर देंगे. जब वाटर के साथ उसको मिक्स करेंगे तो क्या होगा? वहां पर या तो वो एसिड बनाएगा या बनाएगा बेस. एसिड बनाता है तो एसिडिक है, बेस बनाता है तो बेसिक है. सिंपल है. ठीक है, चलिए और करते हैं.
चलिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इसको करने से पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि जो ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल है ये तो फिक्स हैं कि ये एसिडिक होंगे, बट यहाँ पर एक काम और भी है, एक काम और भी है। अगर मैं कहूँ K2Cr2O7, मैं कहूँ KMnO4, मैं कहूँ Mn2O7, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ऑक्साइड्स ऑफ metals having highest oxidation number are also एसिडिक, वो भी एसिडिक होते हैं। K2Cr2O7 एसिडिक है, KMnO4 एसिडिक है, Mn2O7 एसिडिक है, ये सब एसिड ऑक्साइड में काउंट होते हैं। ये हैशटैग है आज का, इसको जरा याद रखना, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक में आपका आया Al2O3, ठीक है। Al2O3 ये आपका एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा, ये आपका अल्कली के साथ भी रिएक्ट करेगा, और दोनों से रिएक्ट करके ये सोल्ट बनाएगा, दोनों से रिएक्ट करके ये सोल्ट बनाएगा, ठीक है। ये हुई बात। अब यहाँ अगर एक ही एलिमेंट का आपको दे दिया जाए, अच्छा एम्फोटेरिक भी होते हैं और एक न्यूट्रल ऑक्साइड भी होते हैं, इसके बाद एक न्यूट्रल भी लिखो पहले आप, न्यूट्रल ऑक्साइड्स, ठीक है। न्यूट्रल ऑक्साइड में आपका आता है CO और N2O और NO, ठीक है। ये मैं बताऊंगा कि ये याद रहेगा तुम्हें, ठीक है। कैसे पता लगेगा कि अगर कोई भी कंपाउंड दे भाई एसिडिक है बेसिक है, थोड़े से तो याद है हमारे, ज्यादा याद नहीं है, सारा फिर ऑक्सीडेशन नंबर का है, करें चेक। चलिए मैं एक नॉन मेटल ले लेता हूं, नाइट्रोजन, N2O, NO, NO2, N2O4, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर चेक करते हैं, +1, +2, +4, +4, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर है और नॉन मेटल है, तो उसका भैया एसिडिक कैरेक्टर ऐसे बढ़ेगा, एसिडिक कैरेक्टर, सिंपल, ठीक है। एसिडिक कैरेक्टर ऐसे बढ़ेगा। इसका एक और रीजन है, और तरीका है, मोर द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम मोर द एसिडिटी या एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है। लेकिन ये इन केस ऑफ सेम एलिमेंट होना चाहिए, मतलब ऑक्साइड सेम एलिमेंट में होना चाहिए, सेम एलिमेंट ऑक्साइड ये होना चाहिए भाई, और कुछ नहीं होता, ठीक है। एसिडिक कैरेक्टर ऐसे बढ़ेगा, समझे। दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं, कोई और एग्जांपल लें, ठीक है। चलो अच्छा एक चीज और बतानी थी कि देखो ऑक्सीडेशन नंबर है, एक तो होगी रीजनेबल मिडल, इधर होगा हाई ऑक्सीडेशन नंबर, इधर होगा लो ऑक्सीडेशन नंबर, इधर होगा मिडल। इसको याद रखने का तरीका यही है, अगर हाई ऑक्सीडेशन नंबर वाला है तो एसिडिक होगा, मिडल वाला है तो न्यूट्रल होगा, और लो ऑक्सीडेशन स्टेट है तो बेसिक हो सकता है। चेक कर लें बेसिक के लिए, बेसिक के लिए अगर मेटल का तो एक टाइप का होता है, ठीक है। मैग्नीज का चेक कर लेते हैं, मिडल के लिए आप कार्बन +2 में है, हाई में ज्यादा तो एसिडिक होता है, +2 में न्यूट्रल है। नाइट्रोजन +1 में है, यहाँ +2 में है, तो ये न्यूट्रल एज ए न्यूट्रल कंसिडर किए जा रहे हैं। लो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले या मिडल वाले आपके न्यूट्रल या न्यूट्रल ही कंसिडर की जाएगी, बेसिक आप ना मान के चलें, और एसिडिक होंगे, एसिडिटी ऐसे बढ़ेगी, ठीक है। एसिडिटी बढ़ेगी, हाई ऑक्सीडेशन नंबर के साथ साथ एसिडिटी बढ़ती है, सिंपल सी बात है। हाई ऑक्सीडेशन के साथ साथ एस कैरेक्टर बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, ये सब।
ठीक है, तो ये तो था आपका ऑक्साइड के बारे में। चलिए आज जैसे कि आज डेट क्या है, आज 15 है, ठीक है। आज है आपका ओजोन डे। तो ओजोन डे के जो ओकेजन में ना आज हम ओजोन को ही पढ़ेंगे। टॉपिक है हमारा ओजोन। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओजोन। नेक्स्ट कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन। पहला था डाइऑक्सीजन, बीच में हमने ऑक्साइड करे, ऑक्साइड के बारे में आपको बता दिया। अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए तो पहले इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। ओजोन क्या होता है, फॉर्मूला होता है इसका O3, ठीक है। स्ट्रक्चर होता है इसका बेंड, और बॉन्ड एंगल या बॉन्ड लेंथ याद रखने का तो ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, और इसको बोल सकते हैं आप एलोट्रोपिक फॉर्म है, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ग्राउंड लेवल पर तो ये नहीं मिलेगा, ग्राउंड लेवल पर तो इसका कंसंट्रेशन बहुत कम है, लेकिन अब वो 20 किलोमीटर ऑफ सी लेवल इसका कंसंट्रेशन है स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर। स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती है। दूसरा, ये प्रोटेक्ट करता है अर्थ को फ्रॉम हाईली एनर्जेटिक अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। किसको? अर्थ को करता है, सनलाइट से जो आती है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं इसके प्रिपरेशन का। प्रिपरेशन बेटा इसका कैसे होता है ध्यान से देखना। ऑक्सीजन के साथ O कंबाइन होगा, O3 बनेगा, और इसके लिए डेल्टा H लगेगा +148 के आसपास। मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। कैसे होगा? बाय साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ठीक है। डिस्चार्ज इलेक्ट्रिक कराना पड़ेगा, ठीक है। साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराना पड़ेगा। अगर एक कोई टेस्ट ट्यूब है, यहां से हमने इसमें ऑक्सीजन आपने प्रोवाइड करा दिया, तो यहां से ऑक्सीजन प्लस O3, और जिसमें कि O3 केवल 10% होगा। ऐसे प्रोसेस के थ्रू, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू आप इसको बना सकते हो, आप इसको बना सकते हो, ठीक है। और साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ही क्यों कराए? एक क्वेश्चन ये इसलिए हो सकता है क्योंकि बेटा ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब ये जो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा? यहां मैं लिख देता हूं, एब्जॉर्ब्स एनर्जी। और जब एनर्जी कोई चीज एब्जॉर्ब करती है तो उसके एक्सप्लोजन का खतरा बहुत रहता है, ठीक है। एक्सप्लोजिव होती है। एक्सप्लोजन से बचने के लिए साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराएंगे, ठीक है। 148 किलो जूल के आसपास बनता है। चलिए प्रॉपर्टीज इसका देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज, इसका प्रॉपर्टीज जो होगा, ओजोन का क्या होता है, अगर ये गैस है या लिक्विड है या ये सॉलिड है, तो 3 टाइप से मिल सकता है, कर सकते हैं। तो गैस अगर है तो ये पेल ब्लू गैस है, लिक्विड है तो डार्क ब्लू लिक्विड है, ठीक है।
और सॉलिड है तो ब्लैक सॉलिड है, ब्लैक कलर का सॉलिड है। ठीक है, ये तो था इसका फिजिकल। और फिजिकल में इसका कलर आ गया है। ठीक है, हाँ इसका अगर टॉक्सिक है, ये तो पहला हो गया। दूसरा टॉक्सिक इफ प्रेजेंट more than 100 ppm part per million and cause headache and nausea, सर दर्द करेगा और सांस लेने में दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। प्रिपरेशन करा दिया, प्रॉपर्टी चल रही है, 2 प्रॉपर्टी मैंने इसकी करा दी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसका करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑक्सीजन या ऑक्साइड वाले या ऑक्सो एसिड वाले जितने भी कंपाउंड होंगे आपके, दे विल हैव ऑक्सीडाइजिंग नेचर। उनके सबके पास ऑक्सीडाइजिंग नेचर होगी, तो इसके पास भी ऑक्सीडाइजिंग नेचर होगी। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। अभी जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है किस तरीके से, अगर ओजोन टूटती है तो ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन में टूटती है। ठीक है, और ये आपको लेड सल्फाइड, ठीक है, और पोटेशियम आयोडाइड, लेड सल्फाइड, पोटेशियम आयोडाइड, या खाली आयोडाइड भी लिख सकते हो। ठीक है, आप आयोडाइड लिख दो, आयनिक इक्वेशन लिखने में बहुत ईजी पड़ेगा। ठीक है, तो इनको ऑक्सीडाइज करती है। कैसे करेगी, अगर मैं कहूँ कि पहला तो रिएक्शन ये था, इसने कराया ऑक्सीजन प्रोवाइड, नेसेंट ऑक्सीजन। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है क्या है, ये नेसेंट। नेसेंट मतलब ये क्या करेगा, ये नेसेंट है, ताजा बना हुआ, नवजात है, एटॉमिक ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस जल्दी करता है, हाईली रिएक्टिव है। तो अगर लेड सल्फाइड के लिए ओजोन का ये एक ऑक्सीजन में प्रोवाइड करा दो, इट विल कन्वर्टेड इनटू PbSO4 लेड सल्फेट। ठीक है, अब लेड सल्फेट बना तो इसको बैलेंस करने की जरूरत है। बैलेंस करने के लिए कितने चाहिए, 4 ये चाहिए। ठीक है, कर लेते हैं, बाकी तो सब ठीक ही है। 4 ये चाहिए तो 4 यहाँ चाहिए, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा 4O3, 4O2 एंड 4 नेसेंट ऑक्सीजन। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, दोनों को ऐड करेंगे, 4 ऑक्सीजन से 4 ऑक्सीजन, PbS प्लस 4 ओजोन मॉलिक्यूल प्लस इक्वल्स टू 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल PbSO4। बस ये हो गया। ठीक है, इस तरीके से बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ गई जो आपकी बुक में दे रखी है, तो इसमें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एज इट इज, जैसे आपका आयोडाइड है, ठीक है, आयोडाइड है, आयोडाइड को बैलेंस, आयोडाइड को किसमें बदलने के लिए I2 में बदलेगा। देखो कैसे बदलेगा, O3, ये तो पहला था, ये दूसरा है। O3 विल बी कन्वर्टेड इनटू O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। आयोडाइड विल बी कन्वर्टेड इनटू आयोडीन। ठीक है, अब आयोडाइड के लिए मैंने लगाया ऑक्सीजन। अब क्या होगा भैया, ये तो बैलेंस है, इसको बैलेंस करो, इसको बैलेंस करोगे तो ये बेसिक मीडियम में बैलेंस होगी, ये याद रखेंगे आप। ठीक है, आयोडाइड वाली बेसिक मीडियम में बैलेंस होगी, इसको मैं बेसिक मीडियम में करूंगा। अब बेसिक मीडियम में आपको पता है OH तक लेके जानी पड़ती है इक्वेशन, हमने किया था रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर नंबर 8 लास्ट ईयर। ठीक है, तो आयोडीन में इसको बैलेंस किया तो I2 आ गया, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है तो इसलिए मैंने H2O कर दिया। H2O करने के लिए 2H में इधर लेके आया। अब सब कुछ बैलेंस है एसिडिक मीडियम में, लेकिन मुझे इसको बेसिक बनाना पड़ेगा, तो 2OH इस साइड और प्लस 2OH इस साइड। पहले में ये मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, सेकंड को ही सही तरीके से लिखता हूँ, 2H2O, बताओ है नहीं क्या, ये 2H2O बन गया प्लस 2I नेगेटिव प्लस ऑक्सीजन नेसेंट इक्वल्स टू I2 प्लस H2O प्लस 2OH नेगेटिव। अगर मैं इस H2O को कैंसिल करके यहाँ से एक H2O कैंसिल करके लिखूँ तो ये बनेगा 2I नेगेटिव प्लस नेसेंट ऑक्सीजन प्लस H2O केवल प्लस H2O विल प्रोवाइड I2 प्लस 2OH नेगेटिव। बताओ कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना, तो ये मेरा इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया।
क्या आ गया, इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले फटाफट, फिर मैं इसका आगे कंटिन्यू करता हूँ। बेसिक मीडियम में मुझे इसका करना है, ठीक है। चलिए, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी चल रही है, थर्ड इसका वो चल रहा है, थर्ड प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टी तो फिजिकल था, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी आपका टॉक्सिसिटी आ गया। ये जो प्रॉपर्टीज अभी मैं करा रहा हूँ यहाँ से, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के बाद जो ओजोन से क्वेश्चन अगर आना है ना, तो यहीं से स्टार्ट कर लो, यहीं से याद। आप ये मान करके चलिए, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी यहाँ से मैं जो भी कुछ करा रहा हूँ ना इस टॉपिक के अंदर, यहीं से क्वेश्चन आएगा आपको, देखते जाओ बस, ठीक है। अब इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिखा पहले दोबारा से, O3 विल गिव O2 प्लस ऑक्सीजन नेसेंट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और 2I प्लस नेसेंट ऑक्सीजन प्लस H2O गिव्स I2 प्लस 2OH नेगेटिव, दिस इज द सेकेंड। अब नेसेंट ऑक्सीजन से नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल करना है तो ऐड कर दो, तो 2I नेगेटिव प्लस O3 प्लस H2O गिव O2 प्लस I2 प्लस 2OH नेगेटिव। ये जो आपकी बुक में इक्वेशन लिखी हुई है ना, ये वाली, ये इस तरीके से आई है, क्योंकि रटना पड़ेगा वहां बुक में, यहाँ ये याद हो जाएगी। ये इक्वेशन तो आसान है, याद कर ली। फिर यहाँ से इसको बना लिया कि भाई I नेगेटिव I2 के अंदर जाएगा, कैसे जाएगा, आप बेसिक मीडियम में उसे बैलेंस कर दो, खत्म। किससे, नेसेंट ऑक्सीजन जोड़ के, बस और कुछ नहीं करना, सिंपल। आपके प्रोसेस याद होना चाहिए, इक्वेशन बन जाएगी। और ऐसे लिख के आओगे तो पूरे नंबर है, और ऐसे ही लिख के भी आनी है आपको, ठीक है। ये प्रोसेस आपको आना चाहिए, ये रटना नहीं है कि बुक में एक इक्वेशन दे दी बस ये रटो, रटना नहीं है, इक्वेशन कभी नहीं रटनी। मेरी क्लास में कभी इक्वेशन रटनी नहीं पड़ेगी। जो है याद करने लायक, जिनमें ज्यादा अच्छा लॉजिक नहीं बनता, वो मैं आपको बता ही दिया करता हूँ। चलिए, एक तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। अच्छा, एक इसके फॉर्मेशन में ही बात करनी थी। द फॉर्मेशन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। जो फॉर्मेशन ऑफ ओजोन है इज एक तो होता है ये एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है। डेल्टा एच तो इसमें पॉजिटिव आएगा ना, एंडोथर्मिक है। एक तो है एंडोथर्मिक, ठीक है। एक है ये डेल्टा एस इसमें है नेगेटिव, यानी कि स्पॉन्टेनियस भी है, ठीक है। अब ये दोनों काम क्या कर रहे हैं, ये दोनों काम इनवाइट कर रहे हैं टू बी द डेल्टा जी टू बी नेगेटिव, डेल्टा जी नेगेटिव होने के लिए, ठीक है। ठीक है, डेल्टा जी के नेगेटिव होने के लिए इन्वाइट कर रहे हैं। कैसे, चेक कर लें। डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब डेल्टा एच तो पॉजिटिव है ही भाई, लेकिन लार्ज वैल्यू ऑफ डेल्टा एस यहाँ पर पता लग रहा है हमें। लार्ज वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी इसकी। तो जब ये वाली वैल्यू लार्ज है, ये वाली कम है, तो नेगेटिव डेल्टा जी ओवरऑल नेगेटिव आएगा, ठीक है। इसलिए ये बनना चाहता है, इसलिए इसका जब ज़्यादा बनेगा तो इसका हाई कंसंट्रेशन टॉक्सिक हो सकता है, उसको कंट्रोल करना होता है हमें, इसको याद रखना। एक्सप्लोजिव भी होता है। चलिए, ऑक्सीडाइजिंग पावर कर ली हमने। हाँ, अब हमें करना है एस्टिमेशन ऑफ आरडी, सॉरी एस्टिमेशन ऑफ ओजोन। ठीक है, चार प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। चलिए,
चलिए बात करते बेटा, फिफ्थ प्रॉपर्टी अपनी है। प्रॉपर्टी क्या है इसकी, जैसी भी प्रॉपर्टी यही है, इसमें पॉइंट है, ये मान के चलना, एस्टिमेशन ऑफ ओजोन। ठीक है, ओजोन का एस्टिमेशन कराना है। ठीक है, ओजोन का एस्टिमेशन कराना है। कैसे कराएंगे देखना जरा से। स्टेप फर्स्ट रिएक्शन विद के आई के साथ आप इसकी रिएक्शन कराओ। कैसे कराओगे, O3 विल प्रोवाइड O2 एंड नेसेंट ऑक्सीजन। तो के आई के साथ जब नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है, तो यहाँ बनेगा ट्वाइस ऑफ KOH, तो ये आ गया और बचा क्या I2। ठीक है, जैसे ही आप इसको I2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ लिखना, सॉरी जब इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो I2, तो यहाँ पे लिखना आयोडीन इज लिबरेटेड, आयोडाइन इज लिबरेटेड। ठीक है, आयोडीन लिबरेट होगी, यहाँ से क्या होगा, आयोडीन लिबरेट होगी। और स्टेप सेकंड में क्या होगा, लिबरेटेड रिएक्ट द लिबरेटेड आयोडीन विद सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3। क्या है इसका नाम, सोडियम थायोसल्फेट। इसके साथ रिएक्ट कराना, कराओगे I2 प्लस ट्वाइस ऑफ Na2H2O3 विल प्रोवाइड ट्वाइस ऑफ NaI प्लस Na2H4O6 सोडियम थायोनेट, सोडियम, हाँ जी थायोनेट है नीचे ये ना, ये वीडियो बनानी होती है ना पहले सिलेबस की। सोडियम थायोनेट, अब ये सोडियम थायोनेट जो बना, या तो आप इसका NaI का या सोडियम थायोनेट का वेट नाप लें। जितना ये बनेगा इसका वेट नाप लें, जितना ये बनेगा उसी हिसाब से I2 बनेगा और उसी हिसाब से I2 लिबरेट हुई होगी। वापस रिवर्स करेंगे, जैसे हम NaI बन गया हमारा, कितना बना NaI, जितनी I2 लिबरेट हुई थी। I2 कितनी लिबरेट हुई थी, जितना ओजोन ने रिएक्ट किया था, सिंपल। तो एस्टिमेशन ऑफ ओजोन हो गया। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे भाई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये अब पूछा जा चुका है पेपर में कई बार, ये भी। और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी तो उसकी पूछी जा रही है, हर बार पूछी जा रही है। ठीक है, चलिए इसके बाद एक छोटी सी चीज रह गई इसमें क्या रह गई है कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है ना भाई, ठीक है, एक होता है नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड, पर्टिकुलरली नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है। ठीक है, सिक्स्थ है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर क्या होता है कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करेगा, NO रिएक्ट करेगा O3 से, बनाएगा NO2 और O2, ये बनाएगा। ठीक है, NO2 और O2। और ये जो कहां से आता है, ये आता है जेट फ्यूल जब बर्न होता है, फ्यूल, ठीक है, जेट फ्यूल जब बर्न होता है ना, वहां से आता है। एक तो ये हो गया। दूसरा, एक हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड, एक हमारे फ्रियोन्स। ठीक है, फ्रियोन्स में जैसे ही हमारे पास O3 है और ये एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस है कि ये एटॉमिक ऑक्सीजन और मोलिकुलर ऑक्सीजन में टूट रही है, ये इक्विलिब्रियम है, बनेगा भी टूटेगा भी, बनेगा भी टूटेगा भी, बनेगा भी टूटेगा। लेकिन यहां क्या होगा मेरे भाई, प्रेजेंस ऑफ Cl डॉट, फ्रियोन में मिलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, वर्क्स एज अ कैटलिस्ट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। क्या करता है, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए क्या करता है, ये करता है कैटलिस्ट का वर्क। अब क्या होगा कि जो O3 है, ठीक है, ये Cl पहले इससे रिएक्ट करेगा, ये बनाएगा ClO और O2 तुरंत बना लेगा। और यहां पर ये जो ClO है, ये ऑलरेडी
प्रेजेंट एटॉमिक ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर में जो एटॉमिक ऑक्सीजन है उससे जो ऑलरेडी जो प्रेजेंट एटॉमिक ऑक्सीजन है, एक तो ओजोन है, ओजोन को O2 में बदल लिया, एक ऑक्सीजन उसको तोड़ लिया, एक एटॉमिक ऑक्सीजन कुछ प्रेजेंट रहती है एटमॉस्फेयर में, उसके साथ रिएक्ट करके ये भाई साहब क्या करेगा, ये तो निकल लेगा अलग और उसको भी O2 में कर देगा। तो यानी कि टोटल डेप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी डेप्लीशन ऑफ ओजोन ओवरऑल हुआ। ओजोन से हमें मिला क्या, ओजोन से हमें कुछ भी नहीं मिला सिवाय ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन मिल गई लेकिन ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो गया, ये होता है फ्रीऑन से। और मेरे भाई ये फ्रीऑन से रेफ्रिजरेटर, एसी, इन सब से निकल रहा है। तो इसको कृपया रोकिए, कुछ और तरीका इजाद करो, ठीक है, ताकि ये चीजें रुक पाए, वरना अल्ट्रावायलेट रेज जिस दिन यहाँ धरती पे डायरेक्ट आने लगी ना, जब ओजोन होल मिलते हैं वहां पर हालत देखो क्या है। स्किन कैंसर सबसे पहले होगा और उसके बाद सब कुछ बर्न हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो भाई ये था ओजोन के बारे में पूरा चैप्टर। इसका मैं एक बार सीक्वेंसिंग फिर से लिख देता हूँ। हमें 6 प्रॉपर्टी पढ़नी है वैसे तो इसमें, ठीक है, प्रॉपर्टी भी कुल 6 ही पढ़नी है। क्या है सीक्वेंसिंग इसका, इंट्रो, इंट्रो के बाद प्रिपरेशन, प्रिपरेशन के बाद फर्स्ट प्रॉपर्टी फिजिकल, ठीक है, सेकंड आपका ऑक्सीडेशन, फिर है एस्टिमेशन, ठीक है, फिर है ओजोन डेप्लीशन, ठीक है, और एक बीच में मैंने कराया था जो प्रिपरेशन है उसका प्रिपरेशन, ठीक है, इसका लिखो थर्मोडायनेमिक कंसेप्ट, थर्मो कंसेप्ट ऑफ प्रिपरेशन, प्रिपरेशन का जो थर्मो कंसेप्ट है वो समझाना है। इसको प्रिपरेशन के बाद सबसे पहली प्रॉपर्टी यही लिखना, कौन सी, ये, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ये है वो जो, और यहाँ से क्वेश्चन बनने का जरूर, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस बढ़िया हैं। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।